सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रश्नोपनिषद की कक्षा चल रही है और प्रथम प्रश्न चल रहा है, 11वां श्लोक हम आवृत्ति के साथ करते हैं। पंचपादम पितरम द्वादशा कृतिम देव आहु परे अर्धे पुरीषिणम अथे में अन्य ऊपरे विचक्षणम सप्तचक्रे षडर आहुरर्पितम इति। तो सूर्य की यहाँ पर पितर रूप में व्याख्या करी गई है। सूर्य किस प्रकार से पितर है, तो संवत्सर को सूर्य कहते हैं। सूर्य की कृपा से ही मास बनते हैं, पक्ष बनते हैं और उत्तरायण दक्षिणायन होता है। उसी से दिन रात होते हैं और उसी से ऋतुएं बनती हैं। ये सब सूर्य से बनती हैं, इसलिए सूर्य इन सब का पितर है। दिन का, रात्र का, सप्ताहों का, पक्षों का, मासों का, ऋतुओं का, इन सब का वो पितर है, बड़ा है, गणपति है, मुख्य है। तो इस सूर्य की व्याख्या करी जा रही है कि वो सूर्य है कैसा। इसी श्लोक के माध्यम से सूर्य नारायण का चित्र बनाया हुआ है। और क्या कहा है तो आपको समझ में आ जाएगा। 5 ऋतु उसके 5 पांव हैं। तो ऋतुएं 11 हैं, लेकिन हेमंत और शिशिर को एक साथ लिया गया है। 12 मास 12 आकृतियां हैं, यानी सूर्य जो है 5 ऋतुओं में चलता है। टोटल 6 हैं, उन 6 ऋतुओं में सूर्य चलता है। वो चलना उसके पैर हैं और 12 मास उसकी आकृतियां हैं। जो 12 राशियां हैं वो उसकी आकृति कह दी गई है, एक प्रकार से उपमा दे दी गई है। जैसे हम राशियां पढ़ते हैं ना, मेष, मेन, मकर, कुंभ, धन, ये। और 12 राशियों के अतिरिक्त 12 मास चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ये जो मास हैं इनकी भी बात कही गई है। देवलोक इसका परला हिस्सा है। जो उजाला भाग है, उजाले का भाग है, वो उसका ऊपरी हिस्सा है, वो उसकी नगरी है, यानी यहाँ पर वो विराजमान है, यहाँ पर वो शयन करता है। और ये सूर्य विचक्षण है, सबको देखने वाला है। अब ये किस पर सवार है, ये यात्रा किस प्रकार से करता है, तो कह रहे हैं कि 7 चक्रों वाले और 6 औरों वाले रथ पर ये बैठा हुआ है। ये 7 चक्र, 7 रश्मियां हैं, 7 रंग हैं, 7 प्रकार की ऊर्जाएं हैं, वो है। तो रथ के 7 चक्र सूर्य की 7 रंगों वाली किरणें हैं। और जैसे एक एक चक्र में अनेक अरे होते हैं, वैसे एक एक किरण में 6 अरे कहे गए हैं। और किरण के 6 अरे, एक एक किरण की 6-6 सहायक होती हैं। तो यहाँ पर उसकी लेयर के विषय में कहा गया है कि उसकी किरणें किस प्रकार की हैं। हमें कभी वो रेड दिखती है, कभी वो ब्लू दिखती है, ऐसे से अलग अलग प्रकार की उसकी ये दिखती हैं हमें, उसकी किरणें, उसके बारे में यहाँ पर कहा गया। अब आगे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के विषय में चर्चा करते हैं। मासो वै प्रजापति तस्य कृष्ण पक्ष एव रयि शुक्लः प्राणः तस्माद् एते ऋषयः शुक्ल इष्टम कुर्वन्ति इतरस्मिन्।
तो अभी जैसे वर्ष की चर्चा थी, वर्ष को संवत्सर माना गया, अब महीने को संवत्सर मान रहे हैं। तो महीने को संवत्सर मानेंगे तो अब महीने के 2 भाग हो जाएंगे 15-15 दिन के। तो फिर यहाँ पर महीने को, जो पूरे 30 दिन का कालखंड है, उसको कहेंगे प्रजापति। 360 दिन के कालखंड को, यानी उस वर्ष को प्रजापति माना गया। फिर उसके बाद ये 30 दिन को प्रजापति माना गया। अब इस प्रजापति से क्या चीज़ उत्पन्न हुई? इसने क्या उत्पन्न की है? रई और प्राण। तो यहाँ पर 15 दिनों को रई संज्ञा दे दी गई है और 15 दिनों को प्राण संज्ञा दे दी गई है। तो शुक्ल पक्ष को यहाँ पर प्राण की संज्ञा दी गई है और कृष्ण पक्ष को रई की संज्ञा दे दी गई है। ऐसे ऐसे इनको दे दिए हैं। अब इसमें भी भाग हैं, जैसे दक्षिणायन के भाग हैं, उत्तरायण के भाग हैं। जैसे व्यवहार उसमें चलते हैं कि दक्षिणायन को लोग उतना श्रेष्ठ नहीं मानते जितना लोग उत्तरायण को मानते हैं। ऐसे ही कृष्ण पक्ष को लोग उतना अच्छा नहीं मानते जितना वो शुक्ल पक्ष को मानते हैं। तो जैसे दक्षिणायन भोग प्रधान था, रई प्रधान था, प्रेम मार्ग वाला था, ऐसे ही ये कृष्ण पक्ष भी रई प्रधान है, भोग प्रधान है, प्रेम मार्ग वाला है। और शुक्ल पक्ष ये प्राण है, ये श्रेय मार्ग वाला है, ये देवयान वाला है। तो मूलतः ऐसा भाव नहीं है शास्त्रों का कि ये कृष्ण पक्ष में सब के सब भोग में ही लगे रहेंगे और शुक्ल पक्ष में आकर के ध्यान, दान, सेवा, परोपकार के कार्य करेंगे। ऐसा नहीं है। ये तो प्रसंग बता दिए गए हैं। शुक्ल पक्ष में भी बुरे काम होते हैं और कृष्ण पक्ष में भी अच्छे काम होते हैं। तो ऐसा नहीं है। ईश्वर ने यदि किसी चीज़ को गलत बनाया है तो उस गलत को कोई ठीक नहीं कर सकता, और यदि कोई ठीक बनाई गई है तो उसको कोई गलत नहीं कर सकता। तो ईश्वर का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, उसके नियमों के विरुद्ध कोई नहीं चल सकता। तो यहाँ तो केवल और केवल उपमा मात्र है। वास्तव में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष हमारे कर्म, हमारे विचार, हमारे अंतःकरण की अपेक्षा से हैं। हमारे अंदर कभी भी कृष्ण पक्ष, कभी भी दक्षिणायन, कभी भी रात्रि, ये नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर शुक्ल पक्ष चलता रहे, उत्तरायण चलता रहे, श्रेय मार्ग का भाव चलता रहे। ये भाव है यहाँ पर। आगे कह रहे हैं, अहोरात्रो वै प्रजापति तस्य आहरेव प्राणो रात्रिरेव रही प्राणम वा एते प्रस्कंदन्ति ये देवारत्या संयुजन्ते ब्रह्मचर्यम एव तद रात्रौ रत्या संयुजन्ते। तो यहाँ का दिन रात भी प्रजापति के ही रूप में है, यानी पूरे दिन को प्रजापति मान लेते हैं। अब पूरे दिन को प्रजापति मानेंगे तो दिन को मानेंगे प्राण और रात्रि को मानेंगे रई। तो इस प्रकार से यहाँ विभाग कर लिया जाएगा। तो अब कह रहे हैं कि दिन में जो रति करते हैं उनके प्राण सूख जाते हैं। तो दिन में भोग करने के लिए, संसर्ग करने के लिए शास्त्रों ने निषेध किया है। हमारे जितने धर्मशास्त्र हैं वो संबंध बनाने के लिए दिन में मना करते हैं और उसका हेतु देते हैं कि प्राण सूख जाते हैं, यानी अल्पायु को प्राप्त होता है। सीधी सी बात यह है। रात में जो रति करते हैं वे मानो ब्रह्मचर्य पूर्वक ही रहते हैं, क्योंकि रात्रि रई है और रति तो रई है ही। तो रई के साथ रई के मेल से कोई हानि नहीं है। तो यहाँ भोग संबंधी बात कही गई कि भोग संबंधी जो कर्म है वो रात्रि को करें, दिन को ना करें। दिन को करेंगे तो प्राण सूख जाएंगे, यानी व्यक्ति अल्पायु को प्राप्त हो जाएगा। अब आगे कह रहे हैं, अन्नम वै प्रजापति ही ततो हा वै तदेद रतः तस्माद् इमा प्रजा प्रजायन्त इति।
तो सब जगत की उत्पत्ति और जीवन का हेतु होने से अन्न ही प्रजापति है। प्रजापति को अलग अलग रूप से बताया जा रहा है। पहले सूर्य को प्रजापति बोला गया, सूर्य के बाद जो मूल सूर्य है, सूर्य ग्रह है, सूर्य जो नक्षत्र है उसको प्रजापति कहा गया। फिर संवत्सर को प्रजापति कहा गया, फिर मास को प्रजापति कहा गया, फिर दिन को प्रजापति यानी 24 घंटे का जो काल है उसको प्रजापति कहा गया। और उन सब के अंदर भाग दिए गए रई और प्राण के। अब आगे प्रजापति की और परिकल्पना करी जा रही है। तो सब जगत की उत्पत्ति और जीवन का हेतु होने से अन्न भी प्रजापति है, क्योंकि अन्न से ही सबके प्राण चलते हैं, सबका जीवन चलता है, जीवन के हेतु अन्न है। तो उस अन्न के खाने से स्त्री और पुरुष इन जीवों में वीर्य और रज उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है, प्रत्यक्ष दृष्टि आने पर जगत की उत्पत्ति होती है। अन्न की कृपा से रजवीर का निर्माण होता है स्त्री और पुरुषों के मध्य में, और फिर जो सृष्टि बनती है इनके द्वारा, उस सृष्टि का निर्माण इस अन्न के कारण से होता है। इसलिए अन्न को यहाँ पर प्रजापति माना गया है। आगे कहा, तद्दे हावे प्रजापति व्रतम चरंती ते मिथुनम उत्पादयन्ते तेषाम एव ब्रह्मलोको येषाम तपो ब्रह्मचर्यम येषु सत्यम प्रतिष्ठितम। तो आगे रई और प्राण के विषय में, इस ब्रह्मचर्य के विषय में, गृहस्थ के विषय में, स्त्री पुरुषों के विषय में कह रहे हैं कि जो मनुष्य नियम अनुसार इस संसार में संतान उत्पन्न करते हैं, नियम अनुसार का मतलब है व्यभिचार आदि से वो रहित होकर के जो नियम पूर्वक गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, उनकी संतान उत्तम प्रकार की होती है। जो मनुष्य नियम विरुद्ध होकर के व्यभिचार आदि करते हैं, वह संतान रहित होकर के इस संसार में चल देते हैं, यानी संतान उनके होना ना होना बात बराबर है। तो जो पूर्व ब्रह्मचर्य के व्रत हैं, तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करके विद्या और तप से आत्मा को दृढ़ बना लेते हैं, और जो ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम है, इन तीनों को वेद के अनुकूल दृढ़वत होकर के धारण करते हैं। वेद में जैसा निर्देश किया गया है, संदेश दिया गया है, उपदेश दिया गया है आश्रमों के संबंध में, उसको जो धारण करते हैं और उनके भीतर विश्वास करते हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो वो कभी गिरते नहीं हैं, वो कभी निंदा को प्राप्त नहीं होते, उनकी कभी अधोगति नहीं होती, और ईश्वर विश्वास बढ़ता है और संन्यास की ओर उनकी दृढ़ता होती चली जाती है। तो मुक्ति के परमानंद को वही मनुष्य ठीक से प्राप्त कर सकते हैं जो ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों को नियम पूर्वक पालन करते होंगे। और अंतिम बात यहाँ पर उन्होंने कहा, तेषाम असौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्यम अनृतम न माया च इति। तो जो इस प्रकार से संन्यास आश्रम की ओर आगे बढ़ेंगे, तो कह रहे हैं कि वही मनुष्य परमात्मा के दर्शन करने के योग्य होता है जो छल, कपट, धोखा, अविद्या, प्रपंच इन सब से रहित होता है, न जिनमें मलिनता है, न जिनमें कुटिलता है, और जो उल्टे कर्म नहीं करते, मिथ्या व्यवहार नहीं करते, न बिना ज्ञान के अन्य पदार्थों की उपासना करते, न आत्मा के विरुद्ध मानते, न करते, न तत्पर रहते। तो जो मनुष्य इन दोषों से रहित होकर चारों आश्रमों को पूरा करते हैं, वे मुक्ति को प्राप्त करते हैं, अन्य नहीं। तो यहाँ चारों आश्रमों से अर्थ ये नहीं है कि चारों आश्रम कंपलसरी हैं। भाव ये है कि ब्रह्मचर्य तप श्रद्धापूर्वक पहले अपनी दृढ़ता बनाए, वस्तुओं का भोग करना है तो करें,
नहीं तो आसक्ति भाव न रखें, त्याग की भाव रखें और निष्काम कर्म योग को वो प्राप्त करें, निष्काम कर्म करने वाले बने। इस प्रकार से वो मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। तो ये प्रश्नोपनिषद का प्रथम प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है।